वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो ये जो है एनालॉजी का क्वेश्चन है। जिस तरह से जो है 3 30 से रिलेटेड है, यानी 3 का यूज़ करके 30 ला सकते हैं या हम 30 का यूज़ करके 3 ला सकते हैं, यानी ये दोनों नंबर जो आपस में रिलेटेड है। सेम जो है तीसरा नंबर चौथे से रिलेटेड है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जिधर क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है, इस साइड क्वेश्चन मार्क है तो इसका यूज़ करके हम इसको लाएंगे, उसी तरह हमको इसका यूज़ करके जो है इसको लाना है। ठीक है, तो देखिए ये भी है कि जैसे 3 गुना 10 हो गया तो ये क्या हो गया 30 हो गया। तो इसी तरह 4 गुने 10 जो है कितना हो गया 40 हो गया। तो ये इस तरह का क्वेश्चन जो होता है जनरली नहीं देता, इसमें कोई लॉजिक तो जनरल वे पे यूज़ हो नहीं रहा है, दिमाग तो लगाना है नहीं। ठीक है, तो इसको कुछ अलग तरीके से देखेंगे। जैसे 3 से 30 हम कैसे ला सकते हैं, 3 के कंपैरिजन में जो है 30 बहुत बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली इस पर क्यूब करेंगे और क्यूब करने पर फिर 3 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है 30 हो जाता है। ठीक है, ये 27 हो गया प्लस 3 हो गया 30। तो उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, जैसे 4 पर क्यूब किए और फिर 3 भी ऐड हो सकता है कि कहीं पर 3 भी हो, इसमें जो लॉजिक लगेगा सेम वही लॉजिक इसमें लगेगा। ठीक है, तो कितना हो जाता है, यहाँ हो गया 64 और प्लस 3 कितना हो गया 67। 67 आंसर है क्या, नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि जो इसमें लॉजिक लगा है कि क्यूब कर देना है और उसमें 3 ऐड करना है, यहाँ भी 3 ऐड किए। नहीं तो ये भी लॉजिक होगा, जैसे 4 पर क्यू है और जो बेस पे है जिस पर क्यू है उसी को ऐड करना है, इस तरह भी हो सकता है। तो ये कितना हो गया 64 प्लस 4 हो गया 68। यहाँ पर 68 है, बिल्कुल है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 2 लॉजिक को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिक यूज हुआ, जैसे a पर क्यूब प्लस a, इसको करने पर मेरा आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से जो है 4 कुछ अलग टाइप का है, 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं 3 कुछ सेम जैसा है, 1 अलग टाइप का है। तो हम देख सकते हैं शिप हो गया, काव हो गया, डोंकी हो गया, कहीं कहीं भी गधा भी पालतू जानवर के तौर पर आता है। तो ये तीनों जो है पालतू जानवर, लेकिन डियर क्या होता है पालतू जानवर नहीं होता है। ठीक है, तो पेट एनिमल के आधार पर इसको जो है, यानी कि पालतू जानवर के आधार पर इसको क्या किए हम अलग करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हो गया कि एक विशेष कोड में जो है डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिखा जाता है, इसको ये टाइप लिखा गया। सेम जो इन दोनों के बीच लॉजिक यूज हुआ है, इसमें लॉजिक को लगाना है और लॉजिक को लगाने के बाद कौन सा आंसर आएगा। तो देखिए अगर ध्यान से इसको देखिएगा आप, ठीक है, तो यहां देखिए कि यहां पर 3 लेटर है, पहला 3 लेटर DIS को क्या कर दिया गया SID कर दिया गया। फिर 3 नेक्स्ट लेटर को TRI को उल्टा लिख दिया गया, IRT लिख दिया गया, यहाँ देखिए IRT लिख दिया गया। फिर क्या BUT को TUB लिख दिया गया है, TUB लिख दिया गया है। फिर ION को क्या लिख दिया गया NOI लिख दिया गया है। ठीक है, उसी तरह जो है इसको लिखना है एब्रिविएटिंग को, तो ABB को क्या लिखेगा, इधर से लिखेगा BBA, तो ये भी नहीं होगा आंसर और ये भी आंसर नहीं होगा। देखिए यहाँ भी BBA है और यहाँ भी BBA है। और लास्ट को अगर देखेंगे तो देखिए एक एक करके तो हो सकता है हम कर लेंगे। ठीक है, अगर टाइम बचाना है तो हमको क्या करना होगा कि स्मार्ट वे में काम करना होगा। तो हम लास्ट का 3 देखेंगे। ठीक है, लास्ट का 3 देखेंगे, ING है तो GNI इसको लिख सकते हैं। GNI देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं। नेक्स्ट उसका 3 देखेंगे तो IAT है, तो IAT को TAI लिख सकते हैं। तो TAI देखिए यहाँ पर क्या है TAI है
और यहाँ पर IIT है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ IIT है और सेम सेम होना नहीं चाहिए, जस्ट उल्टा IIT है तो TI होना चाहिए, लेकिन यहाँ IIT ही है तो ये भी नहीं होगा, यानी कौन सा होगा, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो आंसर है ये रिवर्स ऑर्डर कर दिया गया है, जो लिखा गया है 3-3 लेटर का रिवर्स करके उसको लिख दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें जो है निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर जो है कौन सा आंसर आएगा यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, D है, J है, क्वेश्चन मार्क है, S है, V है, X है। तो ये कितने नंबर है, D है, J है। तो D से जब J जाएंगे तो देखिए इसका अगर पोजिशनल वैल्यू हम लिख दें तो आसानी से और हम बना सकते हैं। ठीक है, ये कितना नंबर पे, 4 नंबर पे, J कितना 10 नंबर पे, 19 नंबर पे क्या होता है, S होता है, 22 नंबर पे V होता है, और X जो होगा वो कितना होगा, 24 नंबर पे होगा। ठीक है, तो आप देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 गुने 2, इस तरह से इसमें डिफरेंस निकालिए, आसान से होगा, डिफरेंस का यूज कीजिए। जैसे इधर से देखिए इसमें क्या किया गया है, +2 किया गया है, इसमें क्या किया गया है, +3 किया गया है, फिर यहाँ इसमें क्या किया गया है, एक बीच में और एक होगा। ठीक है, एक बीच में यहाँ भी होगा नंबर। ठीक है, एक बीच में जो है इधर क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ से एक होगा सेम और इधर से एक होगा। अब यहाँ से देखते हैं कितना लिया गया है, +6 लिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, यहाँ +5 हो जाएगा, यहाँ +4 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, फिर +2 हो जाएगा। तो यहाँ +6 ऐड किए तो 6 हो गया, +5 किए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 + 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के जगह में, और 15 में फिर हम 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 15 किसका होता है, O का होता है। ठीक है, तो O इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर क्या है कि अरेंजमेंट दिया गया है, 3-3 लेटर का ग्रुप है और अरेंजमेंट दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, एक लेटर को, पहला लेटर इसका कितना नंबर पे है, 19 नंबर पे है। इसका पहला लेटर कितना नंबर है, P है, जो कि 16 है। यहाँ पे कितना है, M है पहला लेटर, तो M कितना हो जाएगा, M हो जाएगा 13 नंबर पे। फिर यहाँ है क्वेश्चन मार्क, और फिर यहाँ पर पहला लेटर कितना है, G है, जो कि 7 नंबर पे है। अब देखिए इसमें क्या किए, -3 किए, फिर इसमें क्या किए, -3 किए, इधर से भी -3 करना है और इधर से भी -3 करना है। जब 13 से 3 कर दिए तो यहाँ क्या हो गया, 10 हो गया, और 10 का वैल्यू कितना होता है, J होता है। ठीक है, 13 से अगर 3 माइनस किए यहाँ 10 हो गया, 10 में 3 माइनस किए तो यहाँ 7 हो गया, यानी कि मिल गया। तो पहला जो लेटर होगा वो क्या होगा, J होगा। ये भी नहीं हुआ, लेकिन इसमें सभी में क्या हो जाता है, J हो जाता है। अब हम दूसरा चेक करते हैं, तीसरा चेक करते हैं। तो जब दूसरा चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। V कितने नंबर पे आ गया, 22 नंबर पे। T कितना हो गया, 20 नंबर पे, और P जो है 16 नंबर पे। अब देखिए यहाँ से यहाँ जब माइनस किए तो -2 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर यहाँ से क्वेश्चन मार्क करेंगे तो -2 होगा, फिर यहाँ से दूसरे तक करेंगे तो -2 होगा। तो यानी कि 20 - 2 कितना हो गया, यहाँ पर 18, और 18 में फिर अगर 2 ऐड माइनस करेंगे तो 16 होगा। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 18 हो रहा है दूसरा लेटर, तो 18 का कितना हो जाता है, R। तो बीच वाला लेटर क्या होगा, R होगा। तो ये जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि बीच वाला लेटर यहाँ SQ है लेकिन बीच में R है, ये दोनों भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए
और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो इसको जो है रो कॉलम का सवाल है, तो इसको हम रो वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसको वर्टिकल वे में भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल वे में भी सॉल्व करेंगे। लेकिन जनरली कोई ये नियम नहीं है जो बताएंगे, ये जनरली एक बहुत सारे प्रैक्टिस के बाद ऐसा पता चलता है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर जो है अगर बड़ा नंबर है, ठीक है, अगर बड़ा नंबर यहां पर है तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको इस तरह से सॉल्व करके देखिए। जैसे 350 है, ठीक है, तो हम देखेंगे 350 है तो कोई इनमें रिलेशन है। पहला वाला रो में देखेंगे, कॉलम में देखेंगे तो देखिए 50 को अगर हम 7 गुना करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 350 आ जाता है। अब 7 तो अपने मन से नहीं ना कर देंगे, सभी में 7 गुना अगर करेंगे तो इतना, तो ये 56 तो ऐसे नहीं दिया गया, इस 56 का यूज कुछ तो होगा। तो इस 7 को जो कैसे लाया गया है, 50 गुने ये 56 जो है इसको 8 से डिवाइड कर दिया गया है और फिर ये 56 आ जाता है। ठीक है, तो यहां भी अगर देखिएगा इस कॉलम में सेकंड वाला में, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अगर सेकंड वाला में आप देखते हैं तो 48 है गुना, आप क्या कीजिए 32 को फिर 8 से डिवाइड दे दीजिए, तो ये कितना हो गया, 48 गुने 4 हो गया। जब इसको करेंगे तो यहाँ 192 आ जाता है। ठीक है, और उसी तरह थर्ड वाले में देखेंगे सेम लॉजिक होगा, दोनों के लॉजिक जैसा होगा, इसमें भी वही लॉजिक लगेगा। तो गुना करेंगे, 40 को हम क्या करेंगे कि 8 से डिवाइड दे दिए। ठीक है, जब भी हम 8 से डिवाइड दे दिए तो क्या होगा, 30 इंटू 5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, तो इस तरह से ये हम बना सकते हैं। ठीक है, अगर इधर से हम नहीं कर पाते, हम इधर से फिर यूज करते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सेम है। अब देखिए यहां पर क्या है, 370 बहुत बड़ा नंबर है। तो हमने जैसा कि कहा जो बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर को हम रिजल्ट मान के चलेंगे कि हमको अन्य का यूज करके बड़ा नंबर लाना है। ठीक है, तो 370 हमको लाना है और यहां 3 और 7 का यूज करके 370 लाना है। तो ये देखिए 370 बहुत बड़ा नंबर है और ये दोनों छोटा छोटा नंबर है। तो छोटे छोटे नंबर को कैसे बड़ा करेंगे, क्यूब कर देते हैं। ठीक है, और यहां पर 7 पर क्यूब कर देते हैं। अब देखिए, चूंकि हमको पता होना चाहिए 7 पर क्यूब जैसे करेंगे 343 होता है 7 पर क्यूब, जो कि 370 से नजदीक है। तो ये हम ट्रिक लगा सकते हैं लाने के लिए, कि ऐसा हम सोच सकते हैं कि अगर हम 7 पर क्यूब करेंगे हो सकता है 370 आ जाए। तो 7 पर क्यूब जैसे किए तो 343 हो गया, फिर हम 9 ऐड जैसे करते हैं यहाँ पर 27, तो 370 आ जाता है। ठीक है, यहाँ भी देखेंगे 2 पर क्यूब हो गया प्लस 6 पर क्यूब हो गया, तो 6 पर क्यूब कितना हो गया, 216, और यहाँ कितना हो गया 8, यानी 224। तो आपको क्यूब भी याद रखना जरूरी है। तो सेम यहाँ पर लॉजिक देखिए, 1 पे क्यूब, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह मान लीजिए x है, x पर क्यूब है, 730 लाना है। ठीक है, तो 1 पर क्यूब कितना होता है, 1 होता है, x पर क्यूब हो गया कितना, 730, यानी x पर क्यूब आपको यहां पर कितना होना चाहिए बताइए, यहां पर जो है कितना होना चाहिए, 730 होगा, यानी यहां पर एक इधर है तो यहां 729 होना चाहिए। ठीक है, यानी x पर क्यूब का वैल्यू जो है 729 है। तो 729 जो है किसका क्यूब होता है, 9 पे क्यूब होता है। ठीक है, तो x पर क्यूब 9 पे क्यूब के बराबर है, यानी x का वैल्यू कितना है, 9 है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये जो है क्वेश्चन है किसका, डायरेक्शन का। डायरेक्शन में आपको याद रखना है, ये जो क्या है, साउथ डायरेक्शन है,
ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन और ये वेस्ट डायरेक्शन है, और सभी डायरेक्शन जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर जो है परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसमें चलना है, क्या याद रखना है कॉन्सेप्ट को, जब भी आपको राइट चलने को कहेगा तो आप जो है घड़ी के दिशा में घूमिए। कब? जब राइट या फिर दाएं चलने को कहेगा। और जब भी आपको लेफ्ट चलने को कहेगा यानी बाएं चलने को कहेगा तो आप घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है आपको। ठीक है, एंटी क्लॉक में चलना है। तो यहां देखिए एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। मान लीजिए यहां से चलना शुरू करता है और ये जो है किधर चलता है, 12 किलोमीटर जो है ऊपर की ओर चलता है। अब ये थोड़ी देर बाद जो है दूर चलकर रुक गया, यहां मान लीजिए रुक जाता है और ठीक है वह 90 डिग्री बाएं घूमता है, उत्तर की ओर गया 12 किलोमीटर यानी यहां जाके रुक गया और वह 90 डिग्री बाएं घूमता है। बाएं घूमता है इसका मतलब क्या हो गया, घड़ी के विपरीत दिशा में, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे घूमेगा यानी ऐसे घूमेगा, देखो ऐसे घूम गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री यहां बोल रहा है, ये 90 डिग्री घूम गया। अब ये जो है कितना चला, ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया और जहां पर जाकर रुका ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये एंडिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, ये जो है इसका क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये इसका जो है क्या हो गया, एंडिंग पॉइंट हो गया, यहां पर जाकर जो है रुक गया। अब इन दोनों के बीच में जो है क्या है, डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो दिया है कितना दिया है, 13 दिया है। ठीक है, 13 दिया हुआ है। देखिए इन दोनों के आरंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी 13 किलोमीटर या ठीक है। तो उत्तर घूमने के बाद वह कितनी दूरी चला, उत्तर में देखिए यहाँ के बाद हमको ये जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ये डिस्टेंस जो हो रहा है मेरा कितना है। ठीक है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि कितना हो रहा है। तो आप देखिए यहां पर कि ये जो है, यहां आप अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहां पर कितना होना चाहिए, ये हो गया लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर 13 स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा, x का वैल्यू जो हो जाएगा 5 निकलेगा। ठीक है, और ये ट्रायोड पॉइंट भी हमको पता है। ठीक है, ट्रायोड नंबर भी पता है कि कितना कितना होता है, 5, 12 और 13 जो है ट्रायोड नंबर है। ठीक है, तो ये इन सभी कुछ ट्रायोड नंबर्स को आपको याद करके रखना होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली ये सॉल्व नहीं करना होगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 किलोमीटर जो होगा आंसर होगा। ये जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन यहां पर देखिए, रक्त संबंध का क्वेश्चन है। P जो है Q का पिता है, P Q का पिता है, तो यानी P जो है, P का जेंडर हमको पता है, P जो है प्लस है और P किसका पिता है, Q का। लेकिन Q के बारे में हमको नहीं पता कि Q जो है मेल है कि फीमेल है। अब क्या बोल रहा है कि R जो है S का बेटा है, R जो है बेटा है किसका, S का। इसका मतलब जो है R कहाँ लिखेंगे नहीं पता, तो यहाँ पर साइड में लिख दीजिए, R जो है S का बेटा है यानी कि प्लस और ऊपर में दीजिए S। S नहीं पता कि S कौन है, मेल है कि फीमेल है। ठीक है, S जो है मेल है कि फीमेल है ये नहीं पता, लेकिन R जो है बेटा है तो मेल होगा। अब T जो है P का भाई है, देखिए T कौन है, P का भाई है, तो T का भी हमको जेंडर पता है, भाई है तो मेल होगा। अब Q जो है R की बहन है, Q R की बहन है, यहां पर देखिए Q बहन है किसका, R का। ठीक है, यानी अगर हम ये दोनों क्या हो गया, P का संतान हो गया। ठीक है, P का जब संतान हो गया ये दोनों, और R का ये जो है S जो है जो पेरेंट होता है R का उसमें से एक है, यानी कि देखिए तो एक ही संतान के दो पेरेंट यानी माता पिता ही होंगे, एक ही संतान के जो पेरेंट होंगे
यानी वो कौन होंगे, माता पिता होंगे, यानी s जो है वो कहाँ हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, जब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, मैरिड कपल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि s जो है t से किस प्रकार संबंधित है, s जो है t से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए ये कंफर्म है कि ये दोनों जो है कौन हो गया, वाइफ हस्बैंड हो गया। ठीक है, और ये जो हो गया t जो हो गया और p आपस में भाई हो गया। ठीक है, तो यहां मेरा पूछ रहा है क्या, s जो है t से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, s जो है t से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए ये इसका कौन हो गया, p जो है t का कौन हो गया, भाई हो गया, और भाई का जो है वाइफ। ठीक है, p जो है t का भाई हो गया और भाई का वाइफ कौन हो गया, s हो गया, यानी s जो है t का कौन हो गया, भाभी हो गया। यही पर पूछ रहा है कि s जो है t का कौन लग गया, जब ये इसका भाई हो गया और ये जो है इसकी पत्नी हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका कौन हो गया, s t का भाभी हो गया, यानी भाई की पत्नी कौन कहलाई, भाभी हो गया। लेकिन अगर पूछता कि s t जो है s का कौन हो जाता, तो क्या हो जाता, देवर हो जाता ना, देवर। ठीक है, तो s जो है t का कौन लगा, भाभी लगा, और भाभी को क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। ठीक है, भाभी को क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। अगर पूछता कि टी एस का कौन लगता, तो वो कौन लगता, देवर लगता, और देवर को ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 100 चिल्ड्रन। ठीक है, 100 बच्चों के एक समूह में 64 बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 53 बच्चे जो है फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, और 20 बच्चे जो हैं क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए नंबर ऑफ क्रिकेट यहाँ कैसे है। अगर आपको निकालना है कि कितने बच्चे क्रिकेट या फुटबॉल नहीं खेलते हैं, चूंकि यहाँ पर कितने खेलते हैं वो दिया गया है, तो कितने क्रिकेट या फुटबॉल पहले निकालेंगे, खेलते हैं। ठीक है, तो इस तरह देखिए नंबर ऑफ क्रिकेट क्या हो गया, यहाँ पर खेलने वाले बच्चों कितने हैं, 64 बच्चे। ठीक है, अब नंबर ऑफ फुटबॉल खेलने वाले बच्चे कितने हैं, 53 बच्चे। ठीक है, और यहां पर जो है देखिए, ये मान लीजिए कि जो है क्या है, क्रिकेट खेलने वाले हैं। ठीक है, अब इसी में से क्या है, एक हो गया फुटबॉल खेलने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा जो है क्रिकेट खेलते हैं और ये जो है पूरा फुटबॉल खेलते हैं। तो क्रिकेट कितने खेलते हैं, 64 खेलते हैं, फुटबॉल कितने, 53 खेलते हैं। अब इसमें कर रहा है कि 20 बच्चे क्रिकेट या फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो ये जो एरिया हो गया, ये वाले जो बच्चे हैं कितने हैं, 20 हैं। तो ये जो बच्चे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, तो ये दोनों इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्ट है दोनों सर्कल का, जो क्रिकेट खेलते हैं और फुटबॉल खेलते हैं, तो इसको भी जो है इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं, मतलब जो बीच का पॉइंट है, दोनों में कॉमन है। तो देखिए दोनों में कॉमन वाले कितने हैं, 20 है। तो यहां पर अगर देखिए ये समझ में आ गया, अगर ओनली क्रिकेट खेलने वाली, ये तो पूरा है जो क्रिकेट खेलते हैं और 20 जो है दोनों में है, तो केवल क्रिकेट कितने खेलते हैं, तो ये एरिया जो पूरा क्रिकेट वाला है इसमें से ये 20 घटा देंगे तो ये फुटबॉल वाला हट जाएगा, तो बच कितना जाएगा, ये हो गया 44 व्यक्ति ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, और इधर कितना हो गया, 53 है, तो यहां भी जो है 20 वाले बच्चे हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 33। ठीक है, 33 हो गया, यानी कि 44 जो है केवल क्या है, क्रिकेट खेलते हैं, 20 जो है दोनों खेलते हैं और 33 जो है केवल जो है फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो केवल वाला तो अलग है, तो ये बात हो गया। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जो क्रिकेट या फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ठीक है, जो क्रिकेट भी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, तो ये 20 जो होगा, ये 20 जो होगा, ये तो चूंकि दोनों में है, जो क्रिकेट जो खेलते हैं दोनों खेलते हैं,
ठीक है, दोनों काम करते हैं। तो या वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना होगा कि ये 20 जो है दोनों पार्ट के जगह में हम एक पार्ट में रखेंगे, केवल एक पार्ट में रखेंगे, या तो फुटबॉल में रखेंगे या फिर क्रिकेट में रखेंगे। तो देखिए, तो एक मान लीजिए कि हम इसमें नहीं रखते हैं, एक बार हम ऐड करेंगे, ठीक है, कितना करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, ठीक है। यानी हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एक बार ऐड किए 20 ऐड किए, ठीक है, दो बार करने के अलावा हम एक बार ऐड किए, तो 44 हो गया प्लस 20 हो गया, इसको ऐड कीजिए, प्लस कितना हो गया, 33 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, देखिए 44 प्लस 33 77, और ये कितना हो गया, 97 हो गया। ये 97, ये क्या है, या तो क्रिकेट खेलते हैं या फिर यूनियन, या के लिए यूनियन देते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। ये क्रिकेट यूनियन मतलब हो गया या और, ठीक है। तो ये वाला हो गया 97 हो गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम कैसे करेंगे, हम करेंगे इंटरसेक्शन सी, इन दोनों को वही चीज करते हैं, 64 प्लस 53 और माइनस 20, ठीक है। इसको इस तरह करते हैं कि एक 20 को हटा दिए, ठीक है। तो यहां भी कितना हो जाएगा, देखिए 97 हो जाएगा, दोनों एक ही है। ये बेसिक से हो गया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। तो ये जो है, जो क्रिकेट या फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं, लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है, नहीं पसंद करते हैं। टोटल जो मेरे पास बच्चे हैं वो कितना 100 हैं, और 97 जो है माइनस कर देंगे तो नहीं वाला आ जाएगा, तो यहां भी कितना होगा, नहीं वाला हो गया। तो आप इसको शो कीजिए, या ये वाला, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज क्लियर हो गया कि यार ओनली क्रिकेट वाला कितना हो गया, 34 बोलेंगे, 44 बोलेंगे, और ओनली फुटबॉल वाला कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है, 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर है कि कोई डाइस है। अब एक पासा लिया गया है, पासा में हमको पता है कि जो लूडो का गोटी खेलते हैं ना, उस गोटी में जो है 1 से 6 तक का नंबर होता है, ठीक है। अब उस नंबर में जो है 1 से 6 तक का फलक लिखा गया है। हमको क्या करना है कि यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो है रिजल्ट निकालना है। तो क्या है, संख्या 1 से 4 वाले फलक एक दूसरे के क्या है, आसन है, 1 और 4 वाले फलक। तो 1 और 4 वाले फलक आसन है, मतलब अगल बगल है। तो हमको पता है कि जो भी अगल बगल होगा वो कभी भी क्या होगा, विपरीत नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी अगर अगल बगल होगा वो कभी भी जो है विपरीत नहीं होगा, जो भी विपरीत होगा वो कभी भी अगल बगल नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर है 2, यहाँ मान लीजिए 1 है, यहाँ मान लीजिए 3 है, ठीक है। तो 3 और 1 जो है, 2 और 1 अगल बगल है, ये कभी विपरीत होगा क्या, नहीं होगा। 2 और 3 अगल बगल, ये कभी विपरीत होगा क्या, नहीं होगा। तो 3 और 1 अगल बगल नहीं है, आमने सामने है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गया, विपरीत हो गया, ठीक है। तो ये वाला याद रखना है आपको। तो इसी तरह जो इंफॉर्मेशन देखिए, 1 और 4 क्या है, अगल बगल है, इसलिए ये विपरीत नहीं होगा। फिर क्या है, बोला गया है 6 और 3 वाले फलक एक दूसरे के विपरीत है, इसका मतलब 6 और 3 क्या है, दिया गया है विपरीत है, यानी अगल बगल नहीं होगा। 2 और 4 वाले विपरीत फलक पर नहीं है, इसका मतलब 2 और 4 क्या होगा, अगल बगल होगा, ठीक है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट, 1 और 4 अगल बगल है, 2 और 4 अगल बगल है, इसका मतलब क्या हो गया, 4 जो है बीच में है। यहाँ मान लिए 1 है, यहाँ 2 है, तभी ना 4 अगर बीच में रहेगा तभी 1 और 4 अगल बगल, और 4 और 2 जो है अगल बगल होगा। इसका मतलब क्या होगा, 1 और 2 जो है क्या हो जाएगा, आमने सामने हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 और 2 जो है क्या है, ठीक है, ये भी क्या हो गया, विपरीत हो गया। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या हो गया, आमने सामने हो गया, यानी कि विपरीत हो गया। तो बाद बाकी जो बचेगा, 3 और 6 विपरीत हो गया, 1 और 2 विपरीत हो गया, जो बचा वो भी आपस में विपरीत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुल जो है 3 पेयर जो है आपस में अगल बगल होंगे। 3 जो है क्या है,
जोड़ा जो है अगल बगल होना चाहिए, सामने होना चाहिए। तो 3 और 6 सामने हो गया, 1 और 2 सामने हो गया, फिर यहाँ पर जो बचा 4 और 5 जो हो गया आमने सामने होगा। तो जो आमने सामने होगा वो कभी भी अगल बगल में नहीं होगा, यानी कि जो विपरीत होगा, आमने सामने मतलब क्या हो गया, विपरीत हो गया, वो कभी भी जो है अगल बगल नहीं होगा। तो हमको यहाँ पूछ रहा है इन संख्याओं में से कौन सा युग्म सन्निकट फलकों पर है, यानी अगल बगल है। तो जो विपरीत होगा वो अगल बगल नहीं होगा। तो यहां पर पूछ रहा है क्या, जो अगल बगल कौन है, तो जो अगल बगल वही होगा जो विपरीत नहीं होगा। 6 और 3 यहां पर विपरीत है, देखिए यहां से क्या अगल बगल होगा, नहीं होगा। 1 और 2 विपरीत है, अगल बगल होगा, नहीं होगा। 4 और 5 भी विपरीत, नहीं होगा। 3 और 2 जो हैं ये अगल बगल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिलोजिज्म का है। अब यहां पर देखिए कह रहा है कि नो ट्रक इज बस, कोई भी ट्रक क्या है, नो ट्रक इज बस, कोई भी ट्रक जो है बस नहीं है। इसका मतलब क्या है, ट्रक और बस में कोई भी संबंध नहीं है। ट्रक का कोई भी व्यक्ति बस में नहीं जाएगा, बस का कोई व्यक्ति जो है ट्रक के पास नहीं जाएगा। इन दोनों में फुल्ली दुश्मनी है, ठीक है, पूरा दुश्मनी है। अब यहां पर कह रहा है कि सम बसेस आर कार्स, अब बस का कुछ पार्ट जो है कार है, ठीक है, यानी ये जो है कॉमन एरिया है, ठीक है, ये एरिया क्या है, कॉमन है। अब यहां पर देखिए जब ये एरिया कॉमन हो गया तो कंक्लूजन देखिए, नो बस इज ट्रक, कोई भी ट्रक अगर बस नहीं है, कोई भी ट्रक बस के पास नहीं जा रहा है, इसका मतलब कोई भी बस का आदमी भी ट्रक के पास नहीं, इन दोनों के बीच दुश्मनी है, तो आदान प्रदान तो नहीं होगा। तो अगर इसका स्टेटमेंट है कि नो ट्रक इज बस, इसका मतलब नो बस ट्रक क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ऑल कार्स आर ट्रक्स, देखिए कार यहां पर है, ट्रक यहां पर है, तो क्या है, होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। देखिए कार यहां पर है और ट्रक यहां पर है, दोनों में कोई भी संबंध नहीं दिया गया है। लेकिन कभी भी जो है क्या पूछता है, पॉसिबिलिटी का कंडीशन पूछता है, पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है, पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी का जो है कंडीशन पूछता है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर आपको बोलेगा कि सभी कार जो है ट्रक के पास जाने की संभावना है, ठीक है, पॉसिबिलिटी जो है मतलब संभावना, अगर ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन कि सभी कार्स जो है ट्रक के पास जाने की संभावना है कि नहीं है, दूर है लेकिन जा सकता है कि नहीं, ये देखिए बस का कोई भी व्यक्ति जो है ट्रक में नहीं जाएगा, ये तो 100% जो है यहां कंफर्म दिया गया है। जो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट ऐसा निष्कर्ष निकालना है कि स्टेटमेंट गलत मेरा ना हो, ठीक है। तो स्टेटमेंट में यहां मेरा क्या है कि कोई भी बस जो है ट्रक नहीं है और कोई भी ट्रक जो है बस नहीं है, इसका मतलब तो यही हुआ इन दोनों के बीच काफी दुश्मनी है। तो ये पोर्शन देखिए बस के साथ अटैच हो रहा है, ठीक है, ये पोर्शन जो है बस के साथ कार का अटैच हो रहा है, तो ये संभावना भी गलत हो जाएगा कि सभी कार जो है ट्रक में जाएगा, क्योंकि ये जो है बस में है और बस वाला ये पार्ट जो है बस में भी आता है, तो ये तो नहीं जाएगा, ठीक है, जो दोनों में कॉमन ग्रुप है वो कभी भी ट्रक के पास नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा बोलता कि सम कार्स आर ट्रक इज पॉसिबिलिटी, कुछ कार जो है ट्रक के पास जा सकता है, ठीक है, तो वैसे कार जो बस के साथ जो है नहीं अटैच हैं वो जो है ट्रक के पास जा सकता है, ये संभावना में सही है। लेकिन अगर 100% बोलेंगे तो 100% तो दिख नहीं रहा है, जो दिख रहा है वो 100% होता है, बाद में क्या करेगा वो संभावना है। तो हाँ, बाद में जो है कुछ जो कि बस के साथ कार का अटैच नहीं है वो ट्रक में जा सकता है। लेकिन अगर 100% पूछेगा कि कार और ट्रक, कार कहाँ है और ट्रक कहाँ है, कार यहाँ है और ट्रक यहाँ है, दोनों में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये चीज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, 100% गलत हो जाएगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है, सम कार्स आर बसेस, तो बिल्कुल है, कार और बस तो आपस में कुछ का रिलेशन है ही, तो केवल जो है 1 और 3 क्या है, सही है, तो 1 और 3 जो है कंडीशन बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए,
क्या है कि एक जो एक्सप्रेशन दिया गया है और इस एक्सप्रेशन में जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन दिए गए हैं उसको चेंज करना है। ठीक है, 27 है, फिर यहाँ 2 है, फिर 24 है, फिर 8 है, 4 है। यहाँ देखिए माइनस को किससे चेंज करना है, गुना से। प्लस को किससे चेंज करना है सॉरी, प्लस को माइनस से चेंज करना है। गुना को किससे चेंज करना है, भागा से चेंज करना है। और भाग को किससे करना है, देखिए प्लस से करना है। और यहाँ जो है बोर्ड मास का रूल लगेगा। ठीक है, बोर्ड मास का रूल लगेगा, यानी ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया यानी कि गुना हो गया, फिर एडिशन मतलब जोड़, और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। तो इधर से ऐसे लेफ्ट टू राइट चलेंगे और जो भी यहाँ सिंबल दिखेगा पहले उसका काम करेंगे। यहाँ तो ब्रैकेट है नहीं, का है नहीं, ऑफ मतलब का। अब डिवीजन है, भाग है, तो भाग पहले कहाँ है, यहाँ है, तो ये वाला के पहले कर दिए, कितना हो गया, 3 हो गया। फिर क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, गुना है, तो गुना वाला कर दिए तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना था, फिर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस 4 है। तो पहले क्या है, यहाँ देखिए कितना है, फिर एडिशन है। अब क्या कर दिए, एडिशन कर दिए। जब भी एडिशन किए तो 7 हो गया, और यहाँ फिर क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। तो 54 में 7 माइनस कर दिए तो कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। नहीं नहीं, ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए जो सिंबल होता है वो किसका होता है, जैसे +4 है, प्लस है तो ये प्लस जो है 4 का होता है। तो अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कैसे हो जाएगा, 54 + 4 -3, या -3 + 4 कितना हो गया, ये कितना हो गया, +1 हो गया। या 54 और 4 58 -3 हो गया कितना, 55 हो गया। ठीक है, 55 आप कर सकते हैं, 55 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 9 बजे के बाद रात्रि 9 और 10 के बीच एक दीवार घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। तो जब विपरीत दिशा में तो किस समय जो है विपरीत दिशा में होगा, हमको फाइंड आउट करना है। इसको डायरेक्टली हम देख के भी आंसर कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन सी होगा। तो जनरल केस में क्या होता है, ये प्रैक्टिस से पता चलता है। जैसे यहाँ दिया है 9 बजकर, ये जो है 16 पूर्णांक दिया गया है। ठीक है, 16.4/11 मिनट दिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए जब भी 0 होगा, जैसे 6, 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट पे जब भी 0 हो जाएगा तो वही इसका आंसर होता है। ठीक है, और 2 अगर ऑप्शन इस तरह दे दिया गया तो फिर गड़बड़ होगा। ठीक है, तो ये तो ट्रिक की बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसको पहले देखिए किस तरह से है। तो अगर हम बेसिक फॉर्मूला से इसको देखा जाए, देखिए फॉर्मूला से जो देखा जाएगा इसको, तो किस तरह से फॉर्मूला से देखा जाएगा। तो मान लीजिए हमको पता है कि थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, क्योंकि थीटा का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा इसलिए मॉड के अंदर रखते हैं, h इंटू 30 और माइनस, ये कितना हो गया, h इंटू 30 और माइनस हो गया। और यहाँ पर देखिए फिर क्या हो जाएगा, h इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू m। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ कितना है हमको दिया है, तो हमको कितना निकालना है, मिनट निकालना है। ठीक है, यहाँ 9 तो होगा ही, 9 और 10 के बीच बोल रहा है तो हम 10 को कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ 9 को याद रखते हैं। तो यहाँ देखिए मिनट को क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए, तो हमको क्या करना होगा, h इंटू 30 माइनस थीटा
ठीक है, और इंटू ये जो है 11/2 को 2/11 कर देंगे तो कितना होगा 2/11। और h का कितना है, h कितना है, h है यहाँ पर आवर का कितना 9 को लेंगे, 9 इंटू 30। अब थीटा का वैल्यू कितना होगा, एक दूसरे के विपरीत है, तो जब भी एक दूसरे के विपरीत होगा इसका मतलब क्या है 180 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 180 का कोण हो गया, तो ये कितना हो गया 270 हो गया और माइनस 180 हो गया, यानी 2/11 गुने ये कितना हो गया 90। तो अब 180 को 11 से गुना करेंगे यानी कितना होगा 16.4/11 मिनट हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 9 का 9 लिखेंगे, आवर तो सेम रहेगा, मिनट में 16.4/11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से देखा जाए, ट्रिक से देखा जाए, ये तो हो गया फॉर्मूला बेसिस पे। अब देखिए मान लीजिए जैसे 9 और 10 के बीच पे पूछ रहा है, ठीक है, तो 10 को भूल जाइए। अब 9 के सामने कौन होगा, एक दूसरे के विपरीत, यानी घड़ी अगर देखा जाए तो 9 के सामने कौन होता है 3 होता है। ठीक है, देखिए तो ये कितना हो गया 12, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब ये पहले कहाँ है, ये देखिए मान लीजिए 9 बज रहा है तो इसी तरह होगा। ठीक है, 9 बजेगा तो इसी तरह, ये मिनट का आवर हो गया। ठीक है, ये जो है 12 पे जो है मिनट का है और आवर घंटे के कांटा जो है 9 पे है। अब क्या होगा जब हमको 9 के विपरीत करना होगा तो ये जो है यहाँ से देखिए करते करते जो है यहाँ तक आ जाएगा मिनट का कांटा। अब ये मिनट का कांटा जो है यहाँ, ये आवर का कांटा हो गया, ये मिनट का कांटा हो गया, ये पहले का मिनट का कांटा हो गया। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ देखिए कि एक जो ग्रुप होगा ये कितना होता है, ठीक है, ये 12 से 1 के बीच का डिस्टेंस देखिएगा तो अगर 5 मिनट का होता है, 12 से 1 के बीच का 5 मिनट, क्योंकि ये जो है पूरा कितना होता है, अगर एंगल देखा जाए जैसे पूरा जो है 360 डिग्री हुआ ब्रीथ है, तो इसको 12 खाने में जब बांटा गया है 1 2 करके तो 12, तो एक जो खाना होगा वो कितना होगा 30 डिग्री का होगा, यानी 12 से 1 के बीच हो गया या 1 से 2 के बीच हो गया, एक खाना जो अगर बोलेंगे तो 30 डिग्री का होगा। ठीक है, और अगर एक जो होगा 12 से 1 के बीच जो होगा वो कितना होगा 5 मिनट का होगा, कितना होगा 5 मिनट का होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये पूरा जो है 60 मिनट का है, अगर मिनट में लेंगे तो एक सर्कल कितना होता है 60 मिनट का होता है, इसको 12 में अगर डिवाइड करेंगे तो एक जो होगा 5 मिनट का होगा। ठीक है, पूरा जो होता है 1 घंटा होता है, जब भी 12 से 1 के बीच घूमेगा तो 1 घंटा होता है, पूरा सर्कल घूमता है, तो 60 मिनट को जब 12 खाना में चित करेंगे तो एक जो है 5 मिनट का होगा। तो अगर एंगल में लेंगे एक, ठीक है, एक जो है पार्ट अगर एंगल में लेंगे 30 डिग्री या मिनट में लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए और ये मिनट कांटा के लिए हो रहा है। ठीक है, मिनट कांटा के लिए हो रहा है। अब देखिए और ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जो होता है यहां से ये घूमते घूमते जो है यहां आ गया, यहां आ गया मतलब कितना का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये देखिए 1 2 3, जब 3 पे आया तो यहाँ पर 3 खाना जो है ट्रेवल किया, यानी डायरेक्टली जो है 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट तो 15 मिनट हो गया, या डायरेक्टली हम 3 को 5 से गुना कर देते हैं तो 15 हो जाएगा। अगर 2 खाना है तो देखिए 12 से 2 आने के बीच 12 से 1 आया, 1 से 2, यानी 5 मिनट 10 मिनट, डायरेक्टली हम अगर 2 को 5 से गुना करें तो 10 मिनट हो गया।
तो 9 के विपरीत 3 पे आया, 3 पे आया मतलब इसको क्या करेंगे हम 5 से गुना कर दिए, यानी ये कितना हो गया 15 मिनट हो गया। ठीक है, 15 मिनट हो गया। अब देखिए जब ये 12 से इधर घूमना स्टार्ट करेगा तो क्या ये 9 यहाँ कांस्टेंट रहेगा? नहीं ना, ये भी आगे बढ़ता है, लेकिन बनाने के लिए हम 9 को यहाँ कांस्टेंट रखते हैं, इसलिए वो जो कम ज़्यादा हो रहा है उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको 12/11 से गुना करते हैं। अब 12/11 को हम क्या करेंगे कि 15 से गुना करते हैं। ठीक है, ये मिनट में काउंट करके हमको मिनट निकालना है, क्योंकि आवर तो 9 पे फिक्स है। ठीक है, मिनट हमको निकालना है, तो ये कितना हो गया 180/11। ठीक है, तो कितना हो गया, यही हो जाएगा 16.4/11 मिनट हो गया। अगर पूछता कि 9 और 10 के बीच एक दीवार की घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर संपाती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर संपाती है, इसका मतलब क्या है 0 डिग्री एंगल बनाता है, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है। यानी 0 डिग्री एंगल जब तभी बनाएगा, संपाती तभी होगा जो आवर एंड और मिनट एंड क्या है एक दूसरे के ऊपर होगा, यानी आवर एंड भी 9 में होगा और मिनट एंड भी 9 में होगा। तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा कि मिनट एंड भी 9 में करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको भी 5 से गुना कर देंगे तब तो हो गया 45। अब 45 को क्या करेंगे 12/11 कर देंगे और निकाल लेंगे टाइम। ठीक है, तो संपाती के लिए ऐसा होगा। ये समझ में आ गया? तो यहां 3 मेथड हो गया, एक तो आप फॉर्मूला वाले से निकालिए या इस तरह से निकालिए। ठीक है, और एक तो ये ट्रिक है ही, अगर जहां पर 4 में से इस तरह का एक मिल जाएगा तो आसानी से उसको मार सकते हैं। जनरल केस पे आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको इसी टाइप का मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock विल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल बी 3 minutes अपार्ट। 5 और 6 के बीच जो है किस समय घड़ी की सुइयां 3 मिनट की दूरी होगी। देखिए आवर एंड और मिनट एंड की दूरी जो है कब 3 मिनट की दूरी पर होंगी। यहाँ आवर और मिनट के बीच जो है डिस्टेंस 3 मिनट का होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो डायरेक्टली आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 12/11 और गुने 3 कर दिए, अब 36/11 कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो है गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर दिखाते हैं, जैसे ये घड़ी है मान लीजिए, ठीक है, ये घड़ी है, तो यहाँ कितना हो गया 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। अब देखिए प्रत्येक खाने में हमको जैसा कि पता है कि प्रत्येक खाना जो है ये कितना है 12 खाना है। ठीक है, 12 तक है तो 11 खाना होगा। ठीक है, और प्रत्येक खाने में जो है ये मतलब 12 से 1 हो गया, 1 से 2 हो गया, इसके बीच में कितना होता है। मान लीजिए कि यहाँ जो है 5 से 6 के बीच बोल रहा है, 5 से 6 के बीच, तो 5 से 6 के बीच लाने के लिए जो है हमको क्या कीजिए आप ये वाले लेते के चलते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 5 और 6 के बीच, तो 5 पहले बजा दीजिए आप, तो मिनट की सुई किस में होगी 12 पे होगा, और जो आवर एंड होगा वो कितना होगा 5 पे होगा। ठीक है, ये हो गया मिनट एंड और ये हो गया आवर एंड। अब 3 मिनट का डिस्टेंस होना चाहिए जो आवर एंड है। ठीक है, जो आवर एंड है और मिनट एंड के बीच में जो है 3 मिनट का जो है फासला होना चाहिए। तो यहां से जो अब ये चलना स्टार्ट होगा, तो देखिए हम 4 से इसको लेते हैं, क्यों लेंगे बाद में समझ, यहां पहले देखिए 6 के बीच लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हो गया 6 और यहाँ हो गया 5। अब देखिए ये हो गया 4। हमको पता है ना, नहीं है तो पता होना चाहिए कि
जो घड़ी है, जैसे 4 और 5 के बीच में जो है ये भी कितना, यहाँ पर 4 पॉइंट होता है। कितना पॉइंट होता है? 4 पॉइंट होता है। 1 2 3 4, ठीक है, 4 पॉइंट होता है। देखिए अच्छा से यहाँ पर दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ के बीच जो है कितना पॉइंट होता है? 4 पॉइंट होता है। देखिए 1 ठीक है, ओहो देखो 1 2 3 4, 4 होता है, ठीक है। जैसे यहाँ 4 हो गया, यहाँ ये देखिए 4 बजकर ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है। 4 बजकर मान लिया है तो 4 बजकर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 मिनट, ठीक है। तो इस तरह करके यहाँ भी 5 खाना होगा, ठीक है। यहाँ 12:01, 12:02, 12:03, 12:04, 12:05, फिर यहाँ पर 6 मिनट, 7 मिनट, तो इसके बीच भी क्या होगा? खाना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 5 बज चुका है। अब 3 मिनट की दूरी होने के लिए जो है, ये जो 5 पे अगर है आवर एंड, ये जो आवर एंड कितना पे है? 5 पे है। पाँच मिनट पे है, तो आपको मिनट को जो है कहाँ आना होगा आप बताइए? मिनट को जो है 3 मिनट, ये जो है डिस्टेंस कितना हो गया? 1 मिनट इधर हो गया, ये देखिए 1 मिनट हो गया, ये 2 मिनट हो गया, ये फिर कितना हो गया? 3 मिनट हो गया, ये वाला, ये 1 मिनट, ये 2 मिनट, ये क्या हो जाएगा? 3 मिनट हो जाएगा। तो आपको जो है पहला कंडीशन यहाँ हो गया कि मिनट एंड यहाँ पे होगा, तभी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे करके होगा। देखिए 1 मिनट यहाँ हो गया, 2 मिनट यहाँ हो गया, 3 मिनट यहाँ हो गया। ठीक है, 3 मिनट का डिस्टेंस हो गया। तो 3 मिनट का डिस्टेंस ये हो गया। अब यानी कि मिनट को कितना इधर से आना हुआ, डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना होगा 1 मिनट, 2 मिनट। यानी कि इधर से घूमते हुए जो था तो 4 पे तो आया होगा, 4 के बाद जो है इधर 1 2 गया, यानी 4 के साथ यानी कि 20 मिनट, और इधर 2 22 मिनट, यानी कि 22 मिनट ट्रेवल करिएगा। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच होने के लिए 3 मिनट का गैप है ना अभी, क्योंकि यहाँ पर आवर एंड है, यहाँ मिनट एंड है, तो ये गैप कितना है? 3 मिनट का है। और तो 3 मिनट में आने के लिए घुमा कितना? 4 पे आया तो 20 मिनट आया, फिर इधर 1 और 2 मिनट एक्स्ट्रा आया, यानी कि 20 + 2 हो गया 22 मिनट घुमा। अब क्या करेंगे, जब 22 मिनट आए तो ये तो क्या ऐसा नहीं होगा कि कांस्टेंट होगा, ये भी आगे चलेगा, 5 से 6 के बीच चला जाएगा। तो अब क्या करना हुआ कि जैसे 22 हो गया, 12/11 से इसको गुना करेंगे 22 को, तो कितना हो जाएगा? 22 दूने 44, और ये हो जाएगा 46, ये हो गया। और इसको 11 से किए तो क्या, 11 चौक 44, और ये देखिए 12 दूनी 24, और यहाँ 26 होगा। ठीक है, यहाँ कितना होगा? 26 होगा, 26। तो ये कितना हो गया? 12 दूनी 11 दूनी 22, 11 चौक 44, यानी कि 24 मिनट होगा। यानी कितना हो जाएगा? 5 बजकर
5 तो आवर एंड हो गया ही, 6 को भूल जाना है, 24 मिनट। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए एक तो यहां पर बना 3 मिनट, इधर भी तो 3 मिनट का डिस्टेंस बनेगा। जब ये 5 को क्रॉस करेगा, ये 5 के पहले में एक बार बन गया, अब 5 को जब मिनट का क्रॉस करेगा तो यहां भी तो बनेगा 1 2 और ये 3। जब भी ये जो है मिनट का कांटा यहां पर होगा, इस कंडीशन में जब मिनट का कांटा होगा तो यहां भी तो बनेगा। तो यहां जब बनेगा तो और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखिए यहां तक बनने के लिए जो है जब यहां और यहां होगा तो मिनट का कांटा 12 से कितना ट्रेवल किया, एकदम 12 से होते हुए जो है मिनट का कांटा कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ आया तो 5 में भी आया होगा, यानी 25 26 27 28। ठीक है, यानी कितना हो गया 28 मिनट जो है ट्रेवल किया है, तभी जो है इसके बीच का कांटा जो है इतना होगा। यानी 28 को हम क्या करेंगे कि फिर से जो है 12/11 से गुना करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 5 पे है तो 25 और फिर हो गया 26 27 28। जब भी 28 करेगा फिर से देखिए आवर एंड और इसके बीच का कांटा जो है कितना आ जाएगा, 3 मिनट का होगा, 1 2 3। समझ में आ गया। तो 28 गुने 11 को करेंगे तो इससे भी जो हैगा एक आंसर आएगा। कितना आएगा, 12 96 का 6 हाथ मेरा 9, 12 दूनी 24 और 9 कितना हो गया 33। ठीक है, अब इसको 11 से देंगे, 11 तिया 33। ठीक है, 6 उतरा नहीं खाया तो 0, यानी कि 30.6/11 जो है मिनट। ये भी एक आंसर इसका होगा। तो यहाँ अगर ये भी आंसर रहता तो दोनों आंसर इसका सही होता। ठीक है, तो 5 बजकर जो है 30.6/11 मिनट, तो 2 आंसर होगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में 1 दिया गया है तो 1 वाला करेक्ट होगा। तो ये जो है समझ में आना चाहिए आपको। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक लेटर का जो है ग्रुप दिया गया है, कौन सा होगा, उसी तरह ई से पहले एफ जाएंगे, एफ से जी जाएंगे, जी से एच जाएंगे, एच से आई जाएंगे। तो एक एक करके यहाँ कितना होना चाहिए, एच होना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं। फिर नेक्स्ट वाला को देखिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला को देखिए। अब नेक्स्ट वाले को देखेंगे तो ई से क्या हो गया, जे हो गया, एल से जे हो गया। तो एल कितना 12, फिर जे कितना 2 नंबर 2 घट गया, फिर जे से कितना एच आ गया, फिर 2 घट गया, फिर एस से कितना, फिर 2 घटा देंगे 6 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा एफ हो जाएगा। तो एच एफ ये कैंसिल हो गया। अब लास्ट वाले आप देख लीजिए, वी से कितना हो गया, आर हो गया, आर से कितना एन हो गया, और एन से एक क्वेश्चन मार्क के जगह हम लास्ट पे क्या होगा, और ये एफ हो जाएगा। यानी वी से आर, वी कितना हो जाए 22 नंबर पे है, आर 18 नंबर पे है, एन कितना 14 नंबर पे है, फिर यहाँ पर एफ कितना 6 नंबर पे है। यहाँ देखिए -4 इधर भी -4 इधर भी -4, तो 14 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 किसका, जे का, और जे में फिर 4 माइनस कर देते हैं तो 6 हो जाएगा। तो लास्ट में कितना होना चाहिए, यहाँ पर जे होना चाहिए। ठीक है, लास्ट वाले में जे होना चाहिए। जे किसमें, इसमें है। तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि 7 लोग जो हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं। तो ये मान लीजिए 7 लोग बैठे हुए हैं एक स्ट्रेट लाइन में, और सभी जो है नॉर्थ फेसिंग है। तो जब भी नॉर्थ फेसिंग होगा तो क्या हो जाएगा, इधर मेरा लेफ्ट हो जाएगा, इधर मेरा राइट हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, दायां हो गया, ये मेरा क्या हो गया, बायां हो गया। और 7 लोगों की जगह बना लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इस प्रकार से बैठे हैं कि सभी जो है ए बी सी डी जो है एक सीरीज में नहीं बैठा गया है। ठीक है, इसी क्रम में आवश्यक नहीं है। स्टेटमेंट देखिए क्या है कि डी के बाएं केवल जो है एक व्यक्ति बैठा हुआ है। डी के बाएं केवल एक व्यक्ति जो है बैठा हुआ है।
तो डी के बाएं अगर चलेंगे तो एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, डी यहाँ पर लेंगे तभी बाएं चलेंगे तो एक व्यक्ति का स्थान हो गया। अब ए जो है डी का निकटतम पड़ोसी है, ए डी का निकटतम पड़ोसी है, मतलब ए यहाँ भी हो सकता है और ए यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एफ और डी के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एफ और डी के बीच में तो एफ इधर ही बैठाना होगा क्योंकि इधर तो जगह नहीं है। नेक्स्ट है सी और जी के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं, सी और जी के बीच, और बी जो है जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई और ए के बीच में केवल जो है दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब देखिए ई और ए के बीच में बोल रहा है तो पहले इसी को बोल, क्योंकि ये पता है हमको कि ई और ए के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो ये स्टेटमेंट देखिए कि ए जो है डी का निकटतम पड़ोसी है, यानी ए यहाँ भी बैठ सकता है, ए यहाँ भी बैठ सकता है। ठीक है, तो पहले हम अगर ए यहाँ देते हैं तो क्या होगा, जब ए हम यहाँ देते हैं तो देखिए इस स्टेटमेंट को देखिए, ई और ए के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं तो यहाँ पर हम ई दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, और अगर ए यहाँ पर देते तो भी यहाँ हम ई दे सकते हैं। तो इससे कंफर्म नहीं होता है कि ए कहाँ पर है, इसलिए इसका कोई भी फायदा जो है नहीं है। ठीक है, तो या तो आप ऐसे कीजिए कि आप कहीं पर जो है दूसरा डायग्राम जो बैठा लीजिए, तब क्या होगा, आसानी होगा। यहाँ भी हम करके देख लेते हैं, 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर डी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ई हो गया, यहाँ भी ई भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तो ए के रिस्पेक्ट में हमने बैठाया था ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, एफ हो गया। अब एक बार हम ए यहाँ दे दिए, ई यहाँ दे दिए। अब एक बार हम क्या कहें, ए यहाँ दे दिए और ई हम कहाँ दे दिए, यहाँ दे दिए। ये हो गया, ई और ए के बीच केवल दो व्यक्ति बैठा है। अब सी और जी के बीच जो है केवल तीन व्यक्ति बैठा है, बी जो है जी का पड़ोसी नहीं है, बी जो है जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो देखिए इसमें भी बी और जी कहाँ बैठाएंगे नहीं पता, बी और जी यहाँ भी कहाँ बैठाएंगे नहीं पता, तो बी और जी को छोड़ दीजिए। एफ और डी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, जब डी यहाँ था तो हम बैठा सकते थे। ठीक है, एफ और डी के बीच में, तो एफ यहाँ अगर देते हैं तो क्या बी और डी के बीच में कोई व्यक्ति नहीं होता है। देखिए, तो अब हम जो है एफ यहाँ ये हो सकता है। ठीक है, एफ जब यहाँ बैठा तो ये हो सकता है कि एफ और डी के बीच में दो व्यक्ति बैठेगा, ये तो हम ऑलरेडी शायद बैठा चुके हैं। ठीक है, ये बैठ गया है। सी और जी के बीच में केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, देखिए सी और जी के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए इसमें जो है सी और जी के बीच में कहीं भी बैठाएंगे सी और जी तो तीन व्यक्ति हो ही नहीं रहा है। यहाँ भी देखिए ये हो सकता है, सी और जी के बीच में तीन व्यक्ति बैठेगा, सी और जी ऐसे भी हो सकता है, या यहाँ सी और यहाँ क्या जी। कंडीशन है कि बी जो है जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, बी जो है जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर जी यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, तो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा क्योंकि एक तो यहीं खाली है, बी ऑब्वियस सी बात है यहाँ हो जाएगी, एक व्यक्ति है तो। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो कर रहा है बी और जी जो है अगल बगल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमको जी कहाँ बैठाना होगा, यहीं पर बैठाना होगा। जी कहाँ, यहाँ बैठाना होगा, और ये जो है यहाँ से हटा के सी दे देंगे। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं था, ये मेरा कंफर्म हो गया। तो पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, तो पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। दायां पर कौन बैठा है, सी बैठा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक सर्टेन कोड दिया गया है, गेम को लिखा जाता है एक नंबर में 8426।
आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ कोई एक ग्रुप ऑफ लेटर है, उसका एक पर्टिकुलर नंबर कोड दिया गया है, यहाँ भी नंबर कोड दिया गया है लेटर का। अब जो पूछ रहा है एम का पूछ रहा है, ठीक है, एम का कोड क्या होगा। तो अब देखिए क्या इन्हीं सब से बना हुआ है, जो पूछ रहा है दिए गए ही कोड से बना हुआ है। एम पूछ रहा है तो एम देखिए दोनों जगह है, और एम जो दोनों जगह है, जैसे यहाँ पर एम है, एम का कोड यहाँ कितना है 2 है, और यहाँ भी देखिए एम का कोड कितना है 7 है। इसका मतलब ये हो जाता है कि एम का जो है एक पर्टिकुलर कोड नहीं है, क्योंकि यहाँ एम जो है तीसरे नंबर पे है, और यहाँ एम जो है देखिए मस्ट में पहले नंबर पे है, लेकिन कोड क्या है बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग जो है इसका कोड है, ठीक है। तो हमको जो है एम का कोड क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए जी गेम को लिखा गया है, GAME लिखा गया है गेम। गेम में क्या लिखा गया है, ये कैसे हो सकता है, आई थिंक GAME गेम, गेम का कोड लिखा गया 8426। और मस्ट का कोड लिखा गया है 7853। व्हाट इज द कोड फॉर एम इन द गिवन कोड। अच्छा इसको रहने दीजिए, कुछ इसमें एरर लग रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है, जैसा कि वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है 5 मेरा क्या है वर्ड दिया गया है। अब ये जानिए कि जो कॉमन है उसके बिहाफ पर जो है हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इसको नहीं सजा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन कॉमन है, जैसे एलो यहाँ कॉमन है, यहाँ भी क्या है एलो कॉमन है, एलो कॉमन है, 2 जो है सभी में कॉमन है। और जहाँ से किसी भी एक वर्ड में जो है नेक्स्ट लेटर अगर चेंज हो गया तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है एल हो गया, यहाँ आई हो गया, देखिए अलग हो गया ना, तो थर्ड लेटर से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या हो गया थर्ड लेटर एल हो गया, यहाँ क्या हो गया देखिए आई हो गया, यहाँ एन हो गया, यहाँ क्या हो गया जी हो गया, यहाँ क्या हो गया एन हो गया, ठीक है। तो इसमें से जो है सबसे पहले देखेंगे कौन आता है, ठीक है। तो एल आता है, आई आता है, एन आता है कि जी आता है कि एन आता है। तो सबसे पहले क्या आएगा जी आएगा, इसलिए जी वाला और किसी में तो कॉमन नहीं है, जी सिंगल है, इसलिए चौथा वाला जो है सिंगल होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो जी वाला पहले है तो क्या हो जाएगा, अब इसको भूल जाइए क्योंकि इसमें और कॉमन नहीं है, तो 4 वाला जो हो गया पहले हो गया। उसके बाद क्या होगा, जी के बाद जो है एल है, आई है, एन है। एल आई एन में कौन पहले आता है, आई वाला आता है, यानी फिर उसके बाद क्या होगा 2 होगा, और कोई भी आई वाला नहीं है तो क्या हो गया 2 हो गया। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। बट इसको आप पूरा करके देखिए। अब जो आई वाला भी हम बैठा दिए तो इसको भी भूल जाइए। अब उसके बाद एन वाला होगा कि एल वाला होगा, उसके बाद एल वाला होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 नंबर होगा, यहाँ देखिए 1 नंबर है। अब एन वाला होगा तो ये भी नहीं। अब एन वाला दोनों में देखिए थर्ड जो है एन वाला था तो एन एन कॉमन है। अब इसको भी जो है एन को भी भूल जाइए, जो कॉमन है दोनों में, एन को भी भूल जाइए। अब इस एन को भी भूल जाना है। नेक्स्ट वाला देखेंगे क्या है जी है, अगर कॉमन रहता दोनों में जी इसके बाद भी तो उसको भी भूल जाते, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ जी है और यहाँ क्या है ई है। जी और ई में पहले कौन आता है, ई आता है फिर जी आता है। तो ई कितने नंबर पे है 5 नंबर पे, और जी कितने नंबर पे है 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे हो गया। तो इस तरह करके इसको अंग्रेजी शब्दकोश में हम इसको
करेंगे, सजाएंगे। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और इसमें जो है कैटेगरी वाइज चुनना है। जैसे विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, एप्लीकेंसेस, ठीक है। देखिए फ्रीजर भी क्या है, फ्रीजर क्या है, ये भी एप्लीकेंसेस है, और रेफ्रिजरेटर क्या है, ये भी एप्लीकेंसेस है। दोनों जो है विद्युत उपकरण है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर भी और फ्रीजर भी। तो यानी कि विद्युत उपकरण क्या हो गया, एक कैटेगरी हो गया, ठीक है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर भी क्या है, एक विद्युत उपकरण है, और फ्रीजर भी एक विद्युत उपकरण है। तो ये विद्युत उपकरण क्या हो गया, एक सेट हो गया। इस सेट के अंदर जो है रेफ्रिजरेटर भी आ जाएगा और जो है फ्रीजर भी आ जाएगा, रेफ्रिजरेटर भी आ जाएगा और फ्रीजर भी आ जाएगा, ठीक है। तो और रेफ्रिजरेटर के अंदर जो होता है क्या है, फ्रीजर होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है, फ्रीजर होता है, ठीक है। ये पार्ट है किसका, रेफ्रिजरेटर का। इसलिए जो है कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है कॉमन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा क्या, मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए जो है हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।